नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय हो महाकाल। तो आज टॉपिक करेंगे हम ध्रुपद। कल हमने टॉपिक किया था ख्याल। जिन्होंने ख्याल नहीं किया उनसे मैं कहूँगा बच्चे ख्याल को समझे फिर ध्रुपद वाला टॉपिक करना। इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो डिफरेंस पता होगा ना तो क्लियर होगा। अब चलो बता ही देता हूँ फिर भी। अब देखो ख्याल में क्या था, जब गायक राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी कल्पना से आलाप, तान, खटका, मुर्की आदि का प्रयोग तबले के साथ करता है तो उसे ख्याल कहते हैं। और ख्याल में क्या है बेटा, गंभीरता के साथ साथ चंचलता रहती है। ओके, उसकी जो जो राग का जो टेस्ट है, जो नेचर है, वो है गंभीर भी है और चंचल भी है उसकी प्रकृति। ओके, और ध्रुपद में क्या है, इसकी जो प्रकृति है ना बेटा, इसका जो नेचर है गंभीर गंभीर है इसका। और ये एक प्राचीन गायन शैली है। और यह गायन शैली अपने आप में ना परिपूर्ण है, जो वेदों से चली आ रही है। और ध्रुपद शब्द जो ना ध्रुव प्लस पद से बना है, और ध्रुव का अर्थ है अचल और पद का अर्थ है गायकी। अर्थात अचल दो पदों वाली गायकी को ध्रुपद की संज्ञा दी जाती है। इसे गाने में बच्चे कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। और ध्रुपद का जो प्रचलन ना बच्चे मध्यकाल में अधिक था, परंतु आजकल इसका स्थान ख्याल ने ले लिया है। प्राचीन काल में ना ध्रुपद गायकों को, ये इंपॉर्टेंट बात है, कलावंत कह के पुकारा जाता था। और ध्रुपद में स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, ये चार भाग होते थे। परंतु आजकल के ध्रुपद के गीतों में ना स्थाई और अंतरा दो भाग ही देखने को मिलते हैं, जिसको आप बोल देते हो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ। और ध्रुपद में बेटा नोम तोम के अलाप, गमक, मींड का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए ख्याल में क्या है, ख्याल में खटका, मुर्की, मींड इसका और गमक का कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्रुपद में क्या है, नोम तोम के अलाप, गमक और मींड पर ना विशेष बल दिया जाता है। जिनको अलाप, गमक, मींड समझनी है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए मेरी चैनल की, वहाँ पे आपको मैंने ये भी करवाया है। आपको जरूरत नहीं, इसकी जरूरत आपको +2 में पड़ेगी। अब ध्रुपद में ना तानों को न गाकर, देखिए ख्याल में तानों का प्रयोग करते हैं। ओके, और ध्रुपद में तानों को न गाकर लयकारी पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें दुगुन, तिगुन, चौगुन, आठ गुण, आड़ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ये लयकारी के प्रकार हैं बेटा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आपको 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना, और मैं कहूँ फिर आपको 1 ही मिनट दिया जाएगा आपको 2 किलोमीटर दौड़ना, फिर मैं कहूँ आपको 1 मिनट दिया जाएगा फिर आपको 3 किलोमीटर दौड़ना, फिर 4 किलोमीटर दौड़ना, फिर 8 किलोमीटर दौड़ना, यानी कि टाइम उतना रहता है। इसमें हम लयकारी में खेलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि कोई भी अगर मैं एक लाइन अगर सोचूं, जैसे जागे मेरे भाग आज, ये मैंने इसको 12 बीट में बोला। ओके, फिर इसमें मैं अगर मुझे दुगुन करनी है, सपोज करो, जैसे सुनो अब, जागे मेरे भाग आज, जागे मेरे भाग आज। तो ये मैंने क्या किया, पहले मैंने 6 बीट तक सिंगल गाया मैंने, फिर मैंने जल्दी जल्दी फिर उसको दोबारा बोल दिया। टाइमिंग उतनी थी मेरे पास, मैंने वही चीज़ की जो मैंने आपको समझाई। ओके, तो अकबर बादशाह के समय में हरिदास, तानसेन, बैजू सभी कुशल ध्रुपद गायक थे। और ध्रुपद के बाद ना ख्याल गायन का इतना प्रचार हो गया कि अब ध्रुपद ना कहीं कहीं सुनने को मिलता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद की उत्पत्ति देखो, अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि ध्रुपद का आविष्कार कब और किसने किया। इसके संबंध में ना विद्वानों के कई मत हैं। कुछ विद्वान ध्रुपद का जो जन्म है ध्रुवा के द्वारा मानते हैं, जिसका उल्लेख भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत जी ने लिखा था ये। कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई और तथा कुछ के अनुसार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। बाकी ज्यादातर जो माना जाता है बच्चे, राजा मान सिंह तोमर को ही ध्रुपद का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसके प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है इसकी ध्रुपद गायन शैली को प्रचार प्रसार करने में। और देखिए अब अकबर के समय में स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा प्रख्यात गायक
ये सभी ध्रुपद ही गाते थे। और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक सदारंग अदारंग ध्रुपद ही गाते थे, और इन्होंने अपने वंशजों को भी ध्रुपद गायन सिखाया। और सदारंग और अदारंग ने कई ख्याल भी रचे हैं, ये मैंने कल उसमें भी बताया था आपको, आपका जो ख्याल टॉपिक कराया था। और यहाँ पे एक लाइन में मैंने भरत जी का नाम नहीं लिखा, राइटर हैं ये, इन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं और तो कुछ कहूँगा नहीं, आपको पता ही है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।